अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल्स फाइंड करना सीखा था। वो तो एक जनरल फार्मूला था, आपके पास किसी भी आर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो आप कैसे कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड करते हैं। आज हम जो करने लगे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल एक स्पेसिफिक फार्मूला है फॉर आर्डर 2 के लिए। जो आपके पास आर्डर 2 की मैट्रिसेस होंगी और जो आर्डर 3 की मैट्रिसेस हैं उनके लिए अलग से फार्मूला है। आप बजाय इसके कि डिटर्मिनेंट, वो जो फार्मूला था डिटर्मिनेंट ऑफ टी आई माइनस ए, वो करने से वो तो बाकायदा डिटर्मिनेंट है। आप 3/3 का डिटर्मिनेंट पहले वो मैट्रिक्स फाइंड करेंगे टी आई माइनस ए, देन उसका, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो अगर ये इजी लगता है तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए। और कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ फॉर मैट्रिक्स ऑफ आर्डर 2 के लिए ये फार्मूला है। डायरेक्ट आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पोलिनोमियल टी स्क्वायर। क्योंकि आर्डर 2 की है तो आपके पास सेकंड डिग्री का पोलिनोमियल आएगा टी स्क्वायर माइनस, ये आपके पास सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है विच इज़ कॉल्ड ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स। आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं A11 और A22, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ट्रेस ऑफ ए है, इसको हम कहते हैं इनटू टी, ये याद रखिएगा, यहाँ पे टी को स्किप नहीं कर देना, और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये फार्मूला है फॉर आर्डर 2 के लिए। और आर्डर 3 के लिए आपके पास क्या है, कोई भी आर्डर 3 की मैट्रिक्स आपके पास गिवन है और इसका फार्मूला ये है टी क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ वही सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं A11 A22 A33 इंटू टी स्क्वायर है, प्लस ये सम ऑफ को फैक्टर्स ऑफ डायगोनल एंट्रीज़ है। को फैक्टर्स हम फाइंड करना सीख चुके हैं, कैसे हम को फैक्टर्स फाइंड करते हैं। फर्स्ट एंट्री डायगोनल की जो फर्स्ट एंट्री है इसका को फैक्टर फाइंड करें, इसका को फैक्टर फाइंड करें, देन थर्ड डायगोनल की एंट्री का को फैक्टर फाइंड करें, उनको सम करें, इनटू टी है आपके पास माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ये आपको फार्मूला याद है तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं फाइंड करके, तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है, अच्छा ये इसलिए है कि आर्डर 2 तो इजी है इस फार्मूले से भी दूसरे से भी। अगर आपके पास आर्डर 3 की करेंगे आप जब, तो ये तो सिंपल डिटर्मिनेंट नहीं होगा क्योंकि टी माइनस डायगोनल एलिमेंट होगा, टी माइनस कोई भी यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे भी टी माइनस टी माइनस। तो जब आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो हर फैक्टर में वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन से स्केलर तो नहीं आएगा, आपके पास टी माइनस सम कोई फैक्टर्स होंगे तो वो उन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना और फिर उनको सिंप्लीफाई करना वो ज़रा मुश्किल काम आ जाएगा। तो उसके बजाय आप ये फाइंड कर लें इजीली, जो भी आपको फार्मूला आसान लगता है आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल 9.3 है, आर्डर 2 की मैट्रिसेस हैं, इनको फार्मूला से सॉल्व किया हुआ है। ये यहाँ पे इजी है, मैंने एग्जांपल 9.4 की है आर्डर 3 की मैट्रिक्स के लिए। ये देख लें सिंपल है। फर्स्ट मैट्रिक्स जो आपके पास है आर्डर 2 की, ट्रेस ऑफ ए सबसे पहले फाइंड किया हुआ है, 5 + 10 = 15, और डिटर्मिनेंट भी फाइंड किया हुआ है, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई और देन क्रॉस डायगोनल को, और ये आपके पास 44 आ गया। देन फार्मूले में पुट किया विच इज़ यहाँ पे इक्वल का साइन है प्लस की जगह। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की ये नोटेशन है इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू टी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सिमिलरली मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी के लिए भी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल्स फाइंड हुए हैं। यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स ऑफ आर्डर 3 ली हुई है। इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो फार्मूला आपको आना चाहिए, फार्मूला ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। सबसे पहले ट्रेस ऑफ ए फाइंड करती हूँ। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए क्या है आपके पास, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 1 + 3 + 9 विच इज़ 13। ट्रेस ऑफ ए फाइंड कर लिया। नेक्स्ट आप को फैक्टर्स फाइंड करेंगे। को फैक्टर्स फाइंड करने के लिए आपके पास क्या फार्मूला होता है, AF IJ ith रो और jth कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, -1 पावर i + j होता है इंटू माइनर ऑफ IJ। ओ शिट, यहाँ पे वर्टिकल लाइंस नहीं आती, माइनर इटसेल्फ इज़ द डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट की ये नोटेशन नहीं आती क्योंकि माइनर की जो नोटेशन है वो हमें पता है कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। तो यहाँ पे ये वर्टिकल लाइंस नहीं लिखनी है आपने, नहीं यहाँ पे करनी, वर्टिकल लाइंस पुट नहीं करनी। अच्छा, A11 जो आपने को फैक्टर फाइंड करना है, क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करते हुए बाकी जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट है, और साथ में -1 पावर दैट ith रो एंड jth कॉलम का सम है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके आपके पास ये एंट्रीज बचती हैं 3 2 3 9
इनका आपके पास डिटर्मिनेंट है, और जितने भी आप डायगोनल एंट्रीज़ का कोफैक्टर फाइंड करते हैं उसके साथ ये -1 पावर आपके पास हमेशा वही आता है, पॉजिटिव साइन ही आता है, क्योंकि ये सेम सब्सक्रिप्ट होते हैं। 1 + 1 इज़ इवन, 2 + 2 इज़ आल्सो इवन, 3 + 3 आड नंबर का एडिशन भी इवन ही होता है। तो हमेशा डायगोनल एंट्रीज़ के कोफैक्टर्स के जब आप फाइंड करते हैं तो प्लस साइन ही आता है। दैट्स वाई यहाँ पे पुट करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो जस्ट आपके फार्मूला को याद दहानी के लिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। अच्छा, ये फाइंड कर लिया सिंपल, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 ऑर्डर 2 है। और नेक्स्ट आपके पास A22, ये आपके पास सेकंड और सेकंड कॉलम को डिलीट करके जो मैट्रिक्स आती है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट किया या इग्नोर किया, बाकी जो एंट्रीज़ हैं 1, 2, 1 एंड 9। सिमिलरली जो A33 फाइंड करेंगे, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करके ये जो आपके पास एंट्रीज़ आएंगी 1, 1, 0, 3, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। ये आपके पास कोफैक्टर्स आ जाएंगे, अब इनको सम कर लें, इनको सम करने से आपके पास 31 आया है। तो अब डिटर्मिनेंट भी आप फाइंड करें, फार्मूले में डिटर्मिनेंट भी आपने पुट करना है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट से मैंने डायगोनल मेथड मुझे इजी लगता है तो मैंने ये यूज़ किया हुआ है। डायगोनल मेथड अगर आपकी प्रैक्टिस हुई है तो आपको भी इजी लगेगा। आपने क्या करना है, पहले अपर डायगोनल से स्टार्ट करना है। 1, 3, 9 इन तीनों एलिमेंट्स की एंट्रीज़ की मल्टीप्लिकेशन है, साथ पॉजिटिव साइन आएगा। सिमिलरली सेकंड इधर एलिमेंट से स्टार्ट करें, 1, 2 और 2 एलिमेंट्स हो गए हैं, हमने 3 एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। तो 1, 2 तो नीचे आपके पास ये सिंगल एलिमेंट आएगा, और देन आपके पास 2 है तो आपको 2 एलिमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पे 2 है तो 2 एलिमेंट्स नहीं चाहिए, यहाँ पे एंट्री है, जो भी एंट्री है सिंगल एंट्री है तो आपको 2 और एंट्री चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पे ये 3 और 0 इसकी ऐसे एरो में आ रहा है। तो इनको आप इसमें मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ से इन सब के साथ ऊपर से जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और जब भी आप लोअर साइड से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपने नेगेटिव साइन साथ लगाना है। -(1, 3, 2 की मल्टीप्लिकेशन है विच इज़ 6। सिमिलरली यहाँ से स्टार्ट करें, 3 × 2 × 1 और फिर 9 × 1 × 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो ये 0 बन जाएगा साथ नेगेटिव साइन इन तीनों एंट्रीज़ के साथ। और अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, आपके पास 17 आ गया। तो अब ये जो सारी चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं, ट्रेस भी फाइंड कर लिया है, सम ऑफ कोफैक्टर्स भी आ गए हैं, आपके पास डिटर्मिनेंट भी आ गया है। तो इसको फार्मूला में पुट करें, t³ माइनस ट्रेस ऑफ a × t² प्लस कोफैक्टर्स, सम ऑफ कोफैक्टर्स इंटू t, सम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एंट्रीज़ है, और माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स आ गया है। तो ये आपके पास डिग्री 3 का पोलिनोमियल आ गया है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आ गया है। तो आप इसको ये कैले हैमिल्टन थ्योरम से प्रूव भी कर सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है अपने कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का रूट है। और अगर आपको ये मेथड इजी लगता है तो ये करें, अगर दूसरा मेथड इजी लगता है तो वो करें, आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट आपके पास है आइगन वैल्यू की तरफ आते हैं। आइगन वैल्यू बेसिकली होती क्या है, आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, और आइगन वैल्यू बेसिकली आपके पास वैल्यू है, तो इसका मतलब है आपके पास कोई स्केलर होगा, कोई स्केलर वैल्यू है जिसको हम आइगन वैल्यू तब कहेंगे कि जब आपके पास कोई आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, आइगन वेक्टर को उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास वही वेक्टर आ जाए, और उसके उस वेक्टर का मतलब है आपके पास कोई भी कॉलम वेक्टर आ सकता है, कॉलम मैट्रिक्स आ सकती है, उसमें से आप वो कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन ले लें, बाकी आपके पास वी आ जाए, तो वो जो एलिमेंट कॉमन लेते हैं उसको हम आइगन वैल्यू कहते हैं। अच्छा, एग्जांपल से आपको समझ आएगी, इस तरह नहीं समझ आएगी। आप ये इक्वेशन याद रखें, a × v जब आप करेंगे तो आपके पास रिजल्टिंग जो वेक्टर आएगा वो v वेक्टर आएगा, और साथ में उसके स्केलर आ जाएगा विच विल कॉल्ड आइगन वैल्यू, और ये जो वेक्टर v होगा ये आइगन वेक्टर कहलाएगा ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स A। तो करते हैं। अच्छा, इसको आइगन वैल्यू को हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी कहते हैं और प्रॉपर वैल्यू भी कहते हैं, और आइगन वेक्टर को हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर और प्रॉपर वेक्टर भी कहते हैं।
यहाँ पे चेक करते हैं, अगर आपके पास वेक्टर्स गिवन है तो आइगन वेक्टर तभी होंगे जब वो काम हम करेंगे ए वी इक्वल्स टू लैम्डा वी। एग्जाम्पल 9.5 में आप देखेंगे आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, आर्डर 2 की है, और V1 भी आपके पास गिवन है वेक्टर, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं और कॉलम वेक्टर भी कहते हैं, और V2 भी आपके पास गिवन है। हम प्रूव करते हैं कि V1 और V2 आइगन वेक्टर्स हैं। किस तरह? आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है ए वी वन की मल्टीप्लिकेशन करनी है, एक मैट्रिक्स है एक कॉलम मैट्रिक्स है, और इनकी मल्टीप्लिकेशन जैसे मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन होती है वैसे ही है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास सिम्प्लीफिकेशन से ये आ गया है 1 - 2। तो आपको क्या चाहिए? ए वी वन इक्वल्स टू लैम्डा वन वी वन है तो इसलिए हमने लैम्डा वन लिखा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ए वी इक्वल्स टू लैम्डा वी। अच्छा, ए वी हमने कर लिया, आपको ये चाहिए V1 आपके पास आ गया है। तो कंपेयरिंग टू दिस इक्वेशन ए V1 इक्वल्स टू लैम्डा V1 आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे लैम्डा 1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, तो लैम्डा 1 आ गया है 1। तो असल बात तो ये है आपके पास वेक्टर आ गया है, कॉलम वेक्टर वापस आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? V1 इज़ एन आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स A, तो कोरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1। तो इसे प्रूव हो गया। अगर आपके पास कोई वेक्टर गिवन है तो आप प्रूव कर सकते हैं वो आइगन वेक्टर है कि नहीं, और उसकी कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह सिंपल आप उनको मल्टीप्लाई करें, आपके पास वो वेक्टर आ जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि वो आइगन वेक्टर है। नेक्स्ट आपके पास है ए वी टू, हम फाइंड करते हैं ए मैट्रिक्स इंटू V2 आपके पास जो कॉलम वेक्टर है इनकी मल्टीप्लिकेशन करें। मल्टीप्लिकेशन से आपके पास 4 आ गया। अब देखें ये जो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स आई है, ये कॉलम वेक्टर आई है, इससे हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। कॉमन हम तभी ले सकते हैं जब हर एंट्री में वो एंट्री हो, मतलब अब मैं यहाँ पे 4 दोनों एंट्रीज़ में है तो मैं 4 कॉमन ले सकती हूँ। तो 4 कॉमन ले तो पीछे आपके पास क्या यहाँ पे रह गया 1 और 1। तो अब देख सकते हैं ये आपके पास V2 है, गिवन वेक्टर V2 आ गया है, 4 × V2 आ गया है। अब वो उस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो आपके पास ये V2 is an eigen vector corresponding to eigen value lambda 2 equals to 4 आ गई है, क्योंकि आपके पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी कि ए V2 आपने किया है तो आपके पास वेक्टर आया है, साथ में कोई स्केलर आया है। तो स्केलर को हम क्या कहेंगे? आइगन वैल्यू विच इज़ 4, और V2 इज़ एन आइगन वेक्टर, और इस आइगन वेक्टर के कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू ये 4 आई है, और ये आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स है। तो ये तो था आपके पास गिवन था, वेक्टर गिवन था। और नेक्स्ट जो हम काम करेंगे वो आपके पास जस्ट मैट्रिक्स गिवन होगी, और मैट्रिक्स गिवन होगी उससे हमने फाइंड करने हैं आइगन वैल्यूज़, देन उसकी कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे, ये हमारा काम होगा। तो ये बेसिकली आपको इंट्रो देना था कि आपके पास आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वैल्यू की डेफिनेशन क्या है। ये आपके पास जो डेफिनेशन थी इसको आपने याद रखना है। आइगन वेक्टर तभी बनता है जब आप उस मैट्रिक्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास रिजल्टिंग स्केलर इनटू दैट वेक्टर आ जाएगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड आइगन वेक्टर एंड दिस इज़ इट्स कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। और ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आ जाती है MCQs में। और इसके और भी नाम है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और प्रॉपर वैल्यू, और आइगन वेक्टर का नाम है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी हम कहते हैं, प्रॉपर वेक्टर भी कहते हैं। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 9.2 और 9.3 आपने प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे कि कैसे हम आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं और आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं, सिर्फ आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।